हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है आपका 15 दिसंबर को प्रस्तावित है। तो उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीटेट पेपर 1 यानी सीटेट पेपर 1 यानी प्राइमरी और सीटेट पेपर 2 यानी जूनियर, दोनों एग्ज़ाम के लिए आपका क्या है, दोनों पेपर के लिए हम लोग क्या है देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। फर्स्ट है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारी होता है। यही देखिए, यही गलत हो गया। शिक्षक को बोल रहा है कि शिक्षक ही एकाधिकारी रहेगा तो बच्चे कैसे सीखेंगे। ठीक है, ये तो गलत हो गया। सेकंड कह रहा है, मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही बोल रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, पर ही ध्यान का केंद्र। तो क्या केवल बच्चे को गणित और पढ़ने लिखने के बारे में बताना, यानी उसको अन्य ज्ञान से वंचित रखना है, पर ही बोल रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। थर्ड है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय। देखिए, बच्चे को ही निष्क्रिय बना दे रहा है, बच्चे को क्या सक्रिय रखना है, गलत हो गया। फोर्थ है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। जहाँ बच्चे अब खुद को वैल्यूएबल समझते हैं। ठीक है, क्या है, ये सबसे प्रभावी आपका वातावरण होता है जहाँ बच्चे खुद को वैल्यूएबल फील करते हैं और अपने क्या है कोई कार्य अपने अनुभव से करते हैं, तो वहाँ बच्चे अच्छे ढंग से सीखते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। क्या बोलता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। फर्स्ट है, बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित है, बिल्कुल, बच्चे के अंदर पक्षी का प्रत्यय बिल्कुल विकसित हुआ है तभी बोला। थर्ड है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का क्या है, विकास कर लिया, बिल्कुल। आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। फर्स्ट बोल रहा है, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते। ये क्या है, तुलना कर रही है, बिल्कुल नहीं करना है बच्चे के बीच तुलना। काम जल्दी करो, तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी। बच्चे को सजा, दंड, अंक, ग्रेड, प्रशंसा, तारीफ जो होता है, इसके आधार पे क्या है, ये क्या है, गलत है। इसके आधार पे बच्चे को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। थर्ड है, इसे करने की कोशिश करो, बिल्कुल, इसे क्या है, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ठीक है, ये क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा का क्या उदाहरण हो जाएगा आपका। ठीक है, जबकि सेकेंड लाइन देखिएगा, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त करने के कार्य करने वाला व्यक्ति का ये क्या है, बाहरी रूप से प्रेरित कर रहा है कि देखो वो बच्चा, देखो उस तुम जैसे कोई क्लासमेट है उसे बोले कि तुमसे पहले काम ख़त्म कर दिया, तुमने किए, ये क्या है, ये हम बाहरी रूप से बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। क्या है, सीखना, अनुकूलन, कल्पना, चिंतन। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अनुकरण क्या है आपका, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की क्या है, नकल है। प्रश्न संख्या 5, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सकारात्मक प्रशिक्षण बोलते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव क्या होता है, नए प्रकार के ज्ञान को सीखने में क्या होते हैं, मदद नहीं करते हैं, तो उसे हम लोग नकारात्मक प्रशिक्षण कहते हैं। और आपका एक और प्रशिक्षण होता है, आपका शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सीखा हुआ ज्ञान था ना हमें मदद करता है ना नुकसान करता है, उसे हम लोग शून्य स्थानांतरण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, सीखी हुई बातों को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता की बात कर रहा है। यानी सीखी हुई बात को क्या है, कोई बात है, उसे सीखी हुई बात को अगर हम भूल गए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मृति बोलते हैं।
प्रश्न संख्या 7, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण यंग ने किया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण ये किस विधि के सोपान है? तो ये सब आगमन विधि के सोपान हैं। प्रश्न संख्या 9 फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है, तो ये किस में होता है? ये पराअहम में होता है। हमारे मूल्यों को जो आंतरिकीकरण होता है ये पराअहम में होता है। प्रश्न संख्या 10 निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो आपका ऑप्शन 3 शिक्षण अनुभव क्या है? हमारे मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता है, अनुसंधान करता है? नहीं, गलत है। समस्याओं का हल जो है शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, तो ये समस्या के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये भी आपका गलत है। समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इसलिए आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। उपरोक्त में से कोई कथन क्या सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 12 वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है? ये रास ने कहा है। किसने कहा है? रास का कथन है। प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार, थर्ड बोल रहा है बी को डी, वाच को सा, या 21 को 12 पढ़ना लिखना, या फिर कम अवधान विस्तार, उच्च शारीरिक गतिविधि। बताना है कौन सा? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। प्रश्न संख्या 14 एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, फर्स्ट है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना। आंशिक रूप से देख सकता है, ठीक है, ये गलत है। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह किसी, ये भी गलत है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, बिल्कुल। बच्चे को अलग संस्थान में डालेंगे तो बच्चा खुद को क्या है, बच्चे के अंदर हीन भावना ग्रसित हो जाएगी, ठीक है। इसलिए उसे विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में डालना चाहिए या फिर रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 15 सीखना है, सीखने वाले कि संवेगों से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल, बस सीखना संवेगों से प्रभावित होता है, संवेगों से चिड़ संबंध रखते हैं, गलत है। सीखने वाले संवेगों से स्वतंत्र होता है, गलत है। सीखना और संवेग का संबंध होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन 4 सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 16 शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्सर चाक्षुष स्मृति का हाथ से संबंधित है। तो ये जो बात कर रहा है ये डिसलेक्सिया की बात करना है। बच्चे को पढ़ने में पढ़ने से संबंधित समस्याएं होती हैं। बच्चा क्या होता है, पढ़ने में भ्रमित होता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चा 12 को 21 पढ़ लेता है, ठीक है, 12 को 21 पढ़ लेगा, यानी बच्चा 12 और 21 में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक। ऐसे ही आपका वाज, ठीक है, आपका वाज और सा, तो इसमें भी बच्चा अंतर नहीं कर पाता है। तो आपका क्या है, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, डिसलेक्सिया। प्रश्न संख्या 17 सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ये आपको बताना है किसके लिए। तो ये क्या है, आपका समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य है। प्रश्न संख्या 18 प्रवाहपूर्ण व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। तो ये क्या, प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व है। प्रश्न संख्या 19 अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात और अर्जित। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है जन्मजात और अर्जित होता है। प्रश्न संख्या 20 सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक। ये सुनिए, ये सभी
हमने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताया भी था कि सीखने के जो स्थानांतरण के जो प्रकार होते हैं सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक होते तथा शून्य होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 4 ये सभी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? क्या मनोविश्लेषणवाद या फिर व्यवहारवाद, संबंधवाद या फिर गेस्टाल्टवाद? तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट कह रहा है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, तो ये आपका क्या करता है? गेस्टाल्टवाद करता है। प्रश्न संख्या 22, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्या है? आपका आत्मसातकरण। क्या है आपका आत्मसातकरण? में क्या होता है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मसातकरण। ऐसे आपका है आत्मसातकरण करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित होता है। तो ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित होता है। प्रश्न संख्या 24, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो ये क्या आपका समावेशी शिक्षा से इसका अभिप्राय है। ये क्वेश्चन देखिए, इससे पहले वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। सीटेट में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही जैसे कि हमने जब पेपर दिया तो ऐसे कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे सिमिलर हो जाते हैं जो कि वही चीज़ पूछता है, बस उसको घुमा के पूछ लेता है। ठीक है, एक बच्चा जो डस्ट से मतलब ग्रसित है, ठीक है, वह सा को वाज, ठीक है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो बताना है यह किससे ग्रसित है? तो क्या है? डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। प्रश्न संख्या 26, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या है उसकी नियमित रूप से जांच करें। तो ठीक है, लेकिन सेकंड देखते हैं, प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। बिल्कुल केवल जांचेंगे तो ये कार्य नहीं होगा, जब तक उसमें कुछ सुधार नहीं करेंगे तो कैसे होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है एक प्रभावी शिक्षक केवल कक्षा पर नियंत्रण ही नहीं करना है, कम समय में अधिक सूचना देना, बच्चे को रटंत विद्या की ओर नहीं ले जाना, क्योंकि बच्चे को बताया जा रहा है, भले बच्चे को समझ ना आ रहा हो। ठीक है, थर्ड है आपका विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल क्या जो सबसे प्रभावी होता है, बच्चे को रुचिकर बनाए रखना है, यानी कि बच्चे को सीखने के लिए भी प्रेरित करना। प्रश्न संख्या 28, ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था, तो ये किसका था? तो ये आपका राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का था। अभी आपका जो हाल ही में NTA UGC नेट का एग्जाम हुआ था, इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न संख्या 29, विकास आपको बताना है कि जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर साधारण से आसान की ओर, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास जो होता है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। प्रश्न संख्या 30, आपका ये आज का लास्ट प्रश्न है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? सहयोग देना बोलते हैं सहभागी अधिगम, या फिर सहयोगात्मक अधिगम, या फिर समीपस्थ विकास ZPD। बताना है क्या बोलते हैं इसे? तो आपका जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसे सहयोग देना बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और सीटेट के लिए एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। अगर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा तो कम से कम एक प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और एग्ज़ाम में जो हमें कन्फ्यूजन होता है वो नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह प्रीवियस ईयर देखते रहिए। धन्यवाद।